माँ मेरे साथ है तो फिर मुझे कौन रोक सकता है। धन्यवाद माँ। कल्याण भव पुत्र। इससे पहले कि ये यज्ञ मेरे लिए संकट बने, क्या ये बालक उसे रोक पाएगा? ये वहां क्यों रुक गया? क्योंकि वो यज्ञ स्थल मंत्रों की शक्ति से सुरक्षित। अब क्या होगा देवराज? कहीं अगली आहुति मेरे नाम की हुई तो? महाराज जन्मजय, अगली आहुति सर्पराज तक्षक के नाम की होगी। उचित है। तक्षक स्वाहा। तक्षक स्वाहा। देवराज, देवराज मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए देवराज। अब क्या होगा देवराज? मित्र निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि यहाँ सब कुछ मेरे अधीन। कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, वो मेरे समक्ष कदापि नहीं टिक सकती। किंतु देवराज, उन्होंने मेरे नाम की आहुति दे दी। अब मेरी बारी है देवराज। मुझे इस यज्ञ की विनाशक अग्नि में जाने से रोक लीजिए। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए देवराज। मित्र, यदि मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं तो जाओ, जाकर किसी ऐसी वस्तु को जकड़ लो जो पर्वत के समान अचल और अडिग हो, जिसे कोई ना हिला सके। जाओ। क्या हुआ मित्र, तुम मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? आपने ही कहा था ना, पर्वत हिल सकता है परंतु इंद्रदेव का सिंहासन नहीं। जब तक ये यज्ञ नहीं रुकता इंद्रदेव, मैं आपका सिंहासन नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, आपके सिंहासन को कदापि नहीं छोड़ूंगा जब तक ये यज्ञ नहीं रुकता है या समाप्त नहीं होता। मित्र, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस यज्ञ को अभी इसी क्षण रुकना चाहिए। मंत्र शक्ति के इस सुरक्षा घेरे को मैं कैसे पार करूं? पुत्र, अपना कार्य आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणाधिपति की पूजा अवश्य करना। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं भर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि। कौन है ये दिव्य ब्राह्मण बालक? यहाँ आने के पीछे क्या आशय है इसका? नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा देवराज के इस सिंहासन को।
कल्याण हो पुत्र आस्ते, हो पुत्र आस्ते, हो पुत्र आस्ते। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं। कहीं इस दिव्य बालक का आगमन हमारे यज्ञ पर संकट की छाया तो नहीं बनेगा? अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। नहीं राजन, आप यज्ञ संपन्न होने से पहले अपने स्थान से नहीं उठ सकते। मेरे यज्ञ स्थल में आपका स्वागत है दिव्य ऋषि बालक। कल्याण हो राजन। यज्ञ स्थल तक तो मैं पहुंच गया, किंतु यज्ञ को कैसे रोकूं? तुम्हें विश्वास रखना होगा अपने आप पर, अपनी तपोशक्ति पर, अपनी ज्ञान शक्ति पर। यहाँ तो मुझे अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग करना होगा। हे राजन, दीक्षा के गंडा बंधन का संकल्प ले यज्ञ आसन पर बैठने वाले दीक्षित कहलाते हैं, और एक दीक्षित तब तक अपने आसन से नहीं उठता जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता। आप तो इस यज्ञ के दीक्षित हैं, आप कैसे अपने आसन से उठ गए? राजन, आपके जैसा दिव्य और ओजस्वी बालक के सामने मैं तो क्या, कोई भी आपके आगमन पर स्वागत के लिए उठ खड़ा होगा। मैं भी स्वयं को न रोक सका। अतिथि रूप में ब्राह्मण देव के आने पर उनका स्वागत करना निश्चित ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अद्भुत राजन, आज आपने अतिथि देवो भव का ज्ञान समस्त जगत को दे दिया। आप राजकाज में निपुण ही नहीं, महाज्ञानी भी हैं। जब ऐसे ज्ञानी राजा समक्ष हो तो उनके ज्ञान के भंडार से कुछ ज्ञान लेने का अवसर नहीं चूकना चाहिए। यदि आप मुझे कुछ समय दें तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहूँगा। मेरा संदेह उचित ही था। इन ब्राह्मण बालक का यहाँ आना यज्ञ के लिए उचित नहीं। नहीं, चिंता मत कीजिए राजन, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। उचित है, किंतु शीघ्रता कीजिए, मुझे यज्ञ संपन्न करना है। अच्छा, तो मुझे बताने की कृपा करें राजन, क्या व्यक्ति का अपना अनुष्ठान परिवार के अनुष्ठान से अधिक महत्वपूर्ण है? हाँ, अवश्य है। तो क्या व्यक्ति का उद्धार परिवार के उद्धार से अधिक महत्वपूर्ण है? हाँ, अवश्य। और परिवार की भलाई समाज या प्रजा की भलाई से ऊपर है? हाँ, अवश्य। किंतु क्यों राजन? जब तक स्वयं की पूजा, स्वयं का अनुष्ठान संपन्न ना हो तो कोई परिवार का अनुष्ठान कैसे पूर्ण कर सकता है? तो इसी प्रकार जब तक स्वयं अपनी भलाई का विचार न किया जाए तो भला समाज और प्रजा की भलाई का विचार कोई कैसे कर सकता है? स्वयं कुशल हो तो परिवार कुशल रहेगा, तभी मन शांत होगा, और मन शांत होगा तभी दूसरों की भलाई संभव होगी। ओह, समझा। स्वयं को कुशल करने के बाद ही दूसरों का भला हो सकता है। किंतु ये भी सत्य है, परिवार हो या राज्य, उसकी भलाई के लिए उचित साधन की आवश्यकता पड़ती है, और साधन के लिए धन, और धन की प्राप्ति तो एक राजा को कर से ही होती है। अधिक कर और अधिक धन। नहीं नहीं, मैं अधिकता में कुछ नहीं करता। मेरे राज्य में उतना ही कर लिया जाता है जो मेरे राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। फिर तो प्रजा की सुरक्षा के लिए आप आखेट भी करते होंगे? हाँ, जाता हूँ। जब भी कोई वन्य पशु ग्रामवासियों पर आक्रमण करने लगे, उनकी पशु संपदा को हानि पहुँचाने लगे, तो मैं आखेट भी करता हूँ। किंतु तभी क्यों?
समस्या का निवारण उसके मूल से ही क्यों नहीं करते? एक साथ सभी वन्य पशु को क्यों नहीं नष्ट कर देते? दिव्य बालक, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, फिर भी कहता हूँ मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वो तो अन्याय होगा। सृष्टि में सभी पशु पक्षियों का स्थान है। सृष्टि को चलने के लिए उसमें प्रत्येक जीव का होना आवश्यक है।